बस मम्मी, पेट भर गया, अब और नहीं खा सकती। बस मम्मी क्या, अभी तो खाना खत्म भी नहीं हुआ है। मम्मी देखो, ये मेरे पसंद की सब्जी नहीं है और मैं इसे फेंक कर आ रही हूँ। मुझे सब पता है, तुझे हेल्दी चीज बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर इसके जगह में पिज्जा होता तो अभी तक खत्म हो जाता। मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पालक की सब्जी है, किसी को पसंद नहीं आती, मुझे भी नहीं पसंद है। सब पसंद आएगी, एक कहानी सुनेगी तो। कौन सी कहानी मम्मी, जल्दी बताओ ना। ये कहानी एक किसान के जो गांव में अपने परिवार के साथ रहता था और बहुत उदास रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान रहते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस साल फसल बहुत कम हुई है क्योंकि बारिश नहीं हुई है ना। हाँ पिताजी, मैं भी देख रही हूँ आप कई दिनों से बहुत उदास रहते हो। और तो और खेत में देरी से आते हो। अरे मैंने कहा ना, फसल का काम करता हूँ इसलिए देर हो जाती है। तुम दोनों पढ़ाई करो। आपने तो स्कूल की फीस भी नहीं भरी है और रिंकी दीदी ने हमें उनकी पुरानी किताबें भी नहीं दी है। अच्छा बच्चों, जाओ तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अजी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? चलो हम सोने जाते हैं। अगले दिन। अरे बच्चों, मैं खेत जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। पापा जल्दी वापस आ जाना। ठीक है, शाम को मिलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, जरूर कुछ बात है। किसान जब खेत जाता है किसान जब खेत जाता है तब उससे एक जमींदार मिलने आता है। अरे हाँ, कैसे आना हो और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरे पैसे कब लौटाओगे? कौन से पैसे? अरे तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? तुम बरस बोला था, तुम बरस कब की बीती है, कब दोगे मेरे पैसे? कौन से पैसे? कौन से 25,000? 25,000 इतनी बड़ी रकम? ऐसे पैसे तो मैं उधार ही नहीं लेता। अरे वही जो मैंने तेरी शादी के लिए दिए थे। अच्छा, वो पैसे, वो तो मैं परसों तक लौटा दूंगा। परसों परसों करते करते 3 बरस बीत गए, कब दोगे मेरे पैसे? मैं तुम्हारे पैसे परसों तक जरूर लौटा दूंगा। परसों तक पैसे नहीं मिले तो तेरे पूरे परिवार को सड़क पर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए, मैं अपने पैसे जरूर लौटा दूंगा। परसों तक पैसे मिले तो ठीक, वरना ठीक नहीं होगा। अरे परसों तक पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। 25,000 इतनी बड़ी रकम कैसे होगा? अरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या पिताजी, जल्दी दिखाओ ना। देखो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम भी हो गया है और रिंकी दीदी से किताबें भी मैंने ला दी हैं। धन्यवाद पिताजी। ठीक है, तुम सब सोने जाओ। चलो अब हम भी सोने चलते हैं। आपने ऐसा क्यों बोला कि अपनी माँ का नाम रोशन करना? आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अपने पिता का नाम रोशन करना? अरे वो मैंने गलती से कर दिया। क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? चलो सोने जाते हैं। और वो रात किसान की आखिरी रात होती है। मतलब क्या हुआ था? तो मम्मी जल्दी बताओ ना। तो तुम देखो। और वो रात किसान की आखिरी रात होती है। मतलब क्या हुआ था उस रात को, मम्मी जल्दी बताओ ना। तो तुम देखो।
अगले दिन जब सब सुबह उठते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? अरे मम्मी आज पापा जल्दी उठे क्यों नहीं? फिर जाने का भी वक्त हो गया, चलो देखते हैं। अरे पापा को आ गए मम्मी। पता नहीं, उन्हें तो अब यही होना चाहिए था। चिट्ठी मिली है मनो। माफ कर देना कि मैं तुम्हारा अच्छा पिता और तुम्हारी माँ का अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम्हारी जिंदगी के गाड़ी में जो 4 पहिए लगे थे, उनमें से एक पहिया तो मैंने तोड़ दिया, पर वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो पहिया जो तोड़ा का कारण और मेरे जिंदगी से चले जाने का कारण मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। बस इतना कहूँगा कि उस दिनों में मीनाक्षी दीदी आएंगी और अपना घर कब्जा में ले लेंगी, तो तुम चिंता मत करना। अलमारी के तकिए के नीचे उस 300 से 400 रुपए रखे हैं और हमारे गांव में एक छोटी सी कुटिया में तुम अपना बाकी का जीवन गुजारना। वहां से सरकारी विद्यालय में विद्या प्राप्त कर आगे बढ़ना और शिक्षित बनना। मुझे कष्ट इस बात का है कि मैं तुम्हें यशस्वी नहीं देख पाऊंगा। बच्चों, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा अच्छा पिता और तुम्हारी माँ का अच्छा पति नहीं बन पाया। हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना। अलविदा। तो तुमने देखा, इस एक अन्य के दाने के लिए कई किसान अपनी जान दे देते हैं और तुम इसे देखने में सुनी हो। माँ मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि अन्न का कभी अपमान नहीं करूंगी और अपने सारे दोस्तों को भी बताऊंगी तथा सिखाऊंगी। माँ मुझे माफ कर दो। शाबाश, ये तो समझ गई। अब आपके समझने की बारी है। दोस्तों, आज से हमें अन्न